हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वेनिंग से मिले जाता है क्योंकि उसके दिल में अपने और लैंज़ेन के रिलेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसे लगता है कि शायद वेनिंग उसकी कुछ हेल्प कर सके। वेनिंग से मिलकर लौटता है ये प्रॉमिस करके कि वो फिर से वेनिंग से मिलेगा जब भी उसे मौका मिलेगा। जल्दी जल्दी क्लाउड रिसर्च की तरफ जाने लगता है, ये सोचकर कि हो सकता है उसके हस्बैंड लैंज़ेन का काम ख़त्म हो गया हो। लेकिन अभी भी लैंज़ेन अपने काम से फ्री नहीं हुआ था। अब तो वेंग भी इस सच को नहीं डिनाई कर पा रहा था कि उसके दिल में फीलिंग्स थी लैंज़ेन को लेकर, और उसे ये भी लगने लगा था कि शायद उसके और लैंज़ेन के दिल में एक ही जैसी इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए। वेंग के दिल में अजीब सी फीलिंग थी जो उसे एक पल में तो डरा भी रही थी और दूसरे पल में एक्साइटेड भी कर रही थी। वो बस जल्द से जल्द लैंज़ेन को ढूंढना चाह रहा था और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। पर यह जानकर कि लैंज़ेन का अभी भी वर्क ख़त्म नहीं हुआ है, वेंग का मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। पर वो खुद को समझाता है ये सोचकर कि जब तक लैंज़ेन का काम ख़त्म नहीं होता तब तक वो खुद को किसी और चीज़ में बिज़ी कर लेगा। ये सोचकर वेंग हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे धीरे आगे कदमों को बढ़ाने लगता है। उसके सामने एक पूल था जिसमें एक सुंदर सी फ़िश उसे तैरते हुए दिखती है। वो उस मछली को पानी से बाहर निकाल लेता है। वो फ़िश वेंग के हाथ में जंप कर रही थी। ये देखकर वेंग बहुत खुश होता है। तभी अचानक से उसको लैंशिरेन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लैंशिरेन वेंग पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो। वेंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लैंशिरेन के साथ लैंशिचेन भी दिखाई देता है। वेंग उन दोनों को देखकर बहुत घबरा जाता है और खुद की ड्रेस को देखकर भी। वेंग ने अपने आउटर रोब को बाहर ही निकाल दिया था पूल में जाने से पहले। अभी वो सिर्फ इनर रोब में ही था जो कि पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी। वेंग लैंशिरेन के क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो फ़िश पकड़ रहा था। लैंशिरेन गुस्से में भर जाता है और वेंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सेक्रेट पूल में फ़िश पकड़ने की। वेंग घबरा जाता है और लैंशिरेन को इतने गुस्से में देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो तुरंत पानी से जल्दी जल्दी बाहर निकलता है और लैंशिरेन और लैंशिचेन दोनों को सॉरी कहता है। लैंशिचेन सिचुएशन को संभालते हुए अपने अंकल से कहता है कि अंकल, वेंग को किसी ने भी नहीं बताया था कि ये कौन सी जगह है और वेंग का किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने का भी इरादा नहीं था। लैंशिरेन का गुस्सा फिर भी कम नहीं होता और वो वेंग से कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि वेंग को इस जगह के बारे में बताया गया था या नहीं, लेकिन इस तरह का बिहेवियर वो कभी भी एक गॉड की ब्राइड का बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो लैंशिचेन से कहता है कि देखो, वेंग को ये पानी से पूरा भीगा हुआ है, बाल भी खुले हैं और इसने कपड़े भी इतने कम पहने हैं। लैंशिचेन अपने अंकल को संभालता है। वेंग अपने क्लोथ्स को पहनने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि वैंगजी ने उसे जो हेयर पिन दी थी वो नहीं थी उसके पास। लैंशिरेन वेंग से पूछता है कहाँ है तुम्हारी हेयर पिन। वेंग लैंशिरेन से झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने उसको अपने कपड़ों में रखा हुआ है। मैं वैंगजी की दी हुई इतनी इंपॉर्टेंट गिफ्ट को कैसे खो सकता हूँ। वेंग बहुत ज़्यादा परेशान था, सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। अगर लैंज़ेन ने उससे पूछा कि वो हेयर पिन कहाँ है तो वो क्या जवाब देगा उसे, क्योंकि अब वो अभी वापस पानी में भी नहीं जा सकता था क्योंकि अभी तो उसी के लिए उसको डांट पड़ी थी। वो सोचता है कि लैंज़ेन ने उसे इतने प्यार से हेयर पिन दी थी, वो पहला गिफ्ट था जो उसके हस्बैंड ने उसे दिया था, और अगर लैंज़ेन को पता चल गया कि मैंने वो हेयर पिन खो दी है तो वो यही सोचेगा कि मैंने उसकी दी हुई चीज़ की वैल्यू नहीं करी अच्छे से। वेंग अपनी उलझनों में इतना ज़्यादा खोया था कि उसे लैंशिचेन की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती जब तक लैंशिचेन खुद वेंग के सामने खड़ा नहीं हो गया। वो वेंग से पूछता है कि क्या वो उनके साथ चाय पिएगा। वेंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहीं रहकर अपने कपड़े सुखाऊंगा और फिशेस को भी देखूंगा। लैंशिचेन ये सुनकर अपने गुस्से से भरे अंकल को वहाँ से लेके जाने लगता है। उनके जाने के बाद वेंग पूरा दिन उसी पूल में लैंज़ेन की दी हुई हेयर पिन को ढूंढने में बिता देता है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पर्सन वेंग से कहता है कि वेंग, यहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज़ सुनते ही वेंग का दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो और कोई नहीं लैंज़ेन था। लैंज़ेन वेंग से पूछता है कि तुम्हारा हेड पीस कहाँ है।
ये सुनकर वेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लैंजन से कहता है कि सॉरी लैंजन, मैं पानी में फ़िश को पकड़ रहा था, तभी अचानक से तुम्हारे अंकल आ गए और मुझ पर चिल्लाने लगे। मैं उनकी आवाज़ सुनकर डर गया और जल्दी से पानी से बाहर आ गया, लेकिन फिर जब मैंने ध्यान दिया तो मेरी हेयर पिन गायब हो गई थी। मैं तब से उस हेयर पिन को ही ढूंढ रहा हूँ। वेंग लैंजन से रोते रोते कहता है कि सॉरी जैन, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और मुझे सच में वो हेयर पिन बहुत पसंद थी, लेकिन मैं उसको संभाल कर नहीं रख पाया। वो ये सब लैंजन का हाथ पकड़े पकड़े कह रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये सब सुनकर लैंजन उसे छोड़कर न चला जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लैंजन अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी वेंग के सामने उसकी हेयर पिन आ जाती है। वेंग ये सब देखकर अमेज़्ड भी था और उसको जैन पर प्यार भी आ रहा होता है। लैंजन उसको उसका हेड पीस वापस दे देता है। वेंग अपनी हेयर पिन को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि वो हेयर पिन उसकी थी जो खुद उसके हस्बैंड ने अपने हाथ से बनाई थी। उसके लिए कोई भी नई हेयर पिन उसकी जगह नहीं ले पाती। वेंग के ऊपर गुस्सा भी नहीं हुआ। वो तुरंत समझ गया कि वेंग को क्या चाहिए था। इस बार वेंगजी ने खुद अपने हाथ से वो हेयर पिन वेंग को दी थी। वेंग जैन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्या हस्बैंड लैंजन मुझे किस करेंगे। इससे पहले कि वेंग कुछ समझ पाता, लैंजन के लिप्स उसके लिप्स पर थे। वेंगजी वेंग को ऐसे किस कर रहा था जैसे कि उसे सिर्फ वेंग चाहिए हो और कुछ भी नहीं। वेंग भी अपने हस्बैंड लैंजन के प्यार को फील करते हुए लैंजन को किस कर रहा था। वेंग को ये तक एहसास नहीं था कि कितने टाइम से दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। तभी अचानक से जब लैंजन के कोल्ड हैंड्स वेंग की कमर से टच करते हैं, तब वेंग का ध्यान टूटता है। वेंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था लैंजन के सामने। ऊपर से उसने सिर्फ इनर क्लोथ्स ही पहने हुए थे। लैंजन वेंग को बहुत डीपली और प्यार से देख रहा था। वेंग हंसते हुए जहन से कहता है कि हस्बैंड को पहले मुझे डेट पर ले जाना होगा। ये कहकर वो अपने कपड़े पहनने लगता है। वेंग लैंजन से पूल के बारे में पूछता है, जिसे अंकल लैंशिरन सेक्रेट बता रहे थे। लैंजन वेंग से का क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि ये जो पूल है वो हेवेंस और मॉर्टल रियम्स के बीच में बैरियर का काम करता है, इसलिए वेंग भी उस बैरियर के थ्रू ही क्लाउड रिसेस में आया था। वो वेंग से कहता है कि वो पूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वे वुशियन लैंजन से कहता है, इसीलिए तुम्हारे अंकल मुझ पर इतना गुस्सा रहे थे। धीरे धीरे वेंग को लगने लगा था कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है उसके पास क्लाउड रिसेस में। वो और वेंगजी अब ज़्यादातर टाइम साथ ही बिताते थे। वेंग टाइम मिलने पर वेनिंग और वेनशिंग दोनों से भी मिलता था। उसने लैंजन को वेनिंग के बारे में बता रखा था। ऐसा लग रहा था मानो वेंगजी को इस बात की खुशी थी कि कम से कम वेंग ने क्लाउड रिसेस में दोस्त बना लिए थे। इन सब के बीच में वेंग को अपना प्लान याद आ गया था कि उसे अपने भाई बहन के पास वापस भी जाना है, पर अब वो समझ चुका था कि उसका ओरिजिनल प्लान ऑलरेडी वेस्ट हो गया था, क्योंकि उसे लैंजन से प्यार हो गया था और वो ये शादी नहीं तोड़ना चाहता था। वेंगजी की गोद में लेटे लेटे उससे पूछता है, लैंजन जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा। लैंजन जवाब देते हुए वेंग से कहता है कि हमारी शादी फाइनल हो जाएगी और पूरे रिचुअल्स के साथ शादी होगी और फिर वेडिंग नाइट भी। ये सुनते ही वेंग लैंजन से कहता है कि क्या इसका मतलब तुम्हारे अंकल ही शादी तोड़ सकते हैं 1 मंथ के बाद। लैंजन कहता है हाँ, अगर उन्हें लगा कि तुम मेरे लिए सुटेबल नहीं हो। ये सुनकर तो वे वुशियन को ऐसा लगा कि जैसे उसका दिल ही बैठ गया हो। वो लैंजन को और टाइटली पकड़ लेता है। वो उदास हो जाता है अपना सिर लैंजन के शोल्डर पर रख देता है, ये सोचकर कि फाइनली उसको क्लाउड रिसेस से जाना ही पड़ेगा 1 मंथ के बाद। लैंजन वेंग को परेशान और उदास देखकर कहता है कि मैं अंकल से बात करूँगा और ये कहूँगा कि मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। वेंग चुपचाप लैंजन की सारी बात सुन रहा था, इस होप में कि जैसा वो चाहता था वैसा ही होगा। वेंग लैंजन की ओर प्यार से देखता है और कहता है कि हस्बैंड, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बेड तक ले चलो। वेंगजी बिना कोई कंप्लेन किए वेंग को अपने आर्म्स में उठाता है और बेड तक ले जाता है। लैंजन वेंग को टाइटली हक करके बेड पर लेटा था कि कहीं वेंग उसे छोड़कर चला ना जाए। वेंग अपने हस्बैंड लैंजन को फील कर रहा था।
वो अपना कान लैनज़ैन के सीने से लगाता है। तब उसे एहसास होता है कि लैनज़ैन भी उसको खोने से डरता था। वेंग अपने हस्बैंड लैनज़ैन की तेज़ धड़कनों को सुन रहा था। वेंग को एहसास हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।